नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पार्टनर कर। आज हम जो बात करेंगे वो एक नई वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो कि CCRUM सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ही निकल के आई है। आज की वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। कितने इसमें टोटल पोस्ट है, किन किन पोस्ट के लिए मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो कि एलिजिबल हैं, सभी ज़रूरी बातें जो इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको जाननी चाहिए, उन सब पर बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा हम लास्ट वीडियो था मेरा CCRS का, उसके कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस थे एस्पिरेंट्स के, उन पर बात करेंगे। और आगे की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास करने के लिए, उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और बेसिकली हम जो बात करेंगे वो 3 पोस्ट जिसके लिए सभी ग्रेजुएट 12 पास और 10 पास एलिजिबल हैं, इनके बारे में बात करेंगे, जो कि ये QDC, LDC एंड MPS की पोस्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से कब तक रहेगी। वैकेंसी की जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगी और 31 जुलाई 2026 तक रहेगी। इसके बाद आपकी जो मॉडिफिकेशन विंडो है वो 3 अगस्त 2026 से 5 अगस्त 2026 तक रहेगी। और जो आपकी फॉर्म फीस जो रहेगी फॉर ग्रुप सी पोस्ट, जिन पोस्ट्स की हम बात करेंगे वो ग्रुप सी पोस्ट्स है, और उनके लिए जो फॉर्म फी है आपकी वो 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी और 800 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी, टोटल आपकी 1300 रुपये फीस रहेगी। और जो SC ST AWS और वुमेन कैंडिडेट्स और PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ओनली प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, उनके लिए ओनली 500 रुपये फीस रहेगी। आगे हम देखते हैं जो UDC अपर डिवीजन क्लर्क है, उसके लिए टोटल आपके 31 पोस्ट है। मिनिमम एज 18 रहने वाली है और मैक्सिमम 27 ईयर रहेगी। और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। अगला हम देखते हैं LDC जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, उसके लिए 26 पोस्ट है एंड इसके लिए 12th पास मांगा गया है। और आपके टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है वो होगा, उसमें आपकी ये स्पीड मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। इसके बाद हम बात करें जो MTS पोस्ट है आपकी, उसके लिए 43 पोस्ट्स है और इसके लिए भी जो एज है वो मिनिमम 18, बट इसमें मैक्सिमम ओनली 25 साल तक के बढ़ सकते हैं। एंड इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास मांगी गई है। तो आप अगर इन तीनों पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हो तो आप तीनों का फॉर्म फिल कर सकते हो। अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा तीनों पोस्ट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहेगा इन तीनों पोस्ट के लिए। तो आपका जो UDC एंड MTS जो पोस्ट है उसके लिए आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा, CBT MCQ बेस्ड होगा। एंड जो आपकी लोअर डिविजनल क्लर्क है उसके लिए CBT प्लस टाइपिंग टेस्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी जो तीनों पोस्ट है उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो जो UDC पोस्ट है उसके लिए जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो आपके इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के 70 क्वेश्चन होंगे। GK के आपके 20 क्वेश्चन होंगे एंड जो कंप्यूटर है उसके 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन एंड टोटल 100 मार्क्स के आपका पेपर होगा। सेम LDC का भी 70 क्वेश्चन आपके इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन GK के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे। ये भी आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। MTS का थोड़ा अलग पैटर्न है, वो 70 क्वेश्चन तो आपके जो SSC MTS का पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे। ये भी आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होगा। और आपकी जो टाइमिंग होगी एग्जामिनेशन की वो 100 मिनट्स दी जाएगी एंड जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 130 मिनट्स 130 मिनट्स दी जाएगी। और इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसका जो डिटेल फॉर्म है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, वो मैं PDF आपको
वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। एंड जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें कमेंट में आपके कुछ क्वेश्चंस थे, डिटेल में उनकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। और आगे जो एग्जामिनेशन है आपके, इनके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा। क्योंकि अभी आप जिस समय में आपकी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, सारी सिचुएशंस मेरे सामने भी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आपको गाइड करूँ। गाइड मीन मतलब मेरे पास इतना कोई ना मोटिवेशन है आपको देने के लिए, ना ही मेरे पास कोई इतना ज्ञान है कि मैं आपको दे सकूं। मैं बस इतना बता सकता हूं कि तुम मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है वो मैं आपको बता सकता हूं। बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब लगने का जो चांस होता है 90% जो है वो आपकी मेहनत होती है, एंड 10% जो है वो आपकी डेस्टिनी किस्मत होती है। तो 100% आपका कई बार होता है कि बहुत मेहनत करता है स्टूडेंट्स, फिर भी उसका नहीं हो पाता। फिर 10% जो है वो उसके साथ नहीं होता है, इसलिए कई बार मेहनत करने वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हाँ, बट ये है जो मेहनत की है उसने 90% किसी भी स्टूडेंट ने, वो उसको कहीं ना कहीं मिल जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं अदर एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है या किसी और फील्ड में वो अच्छा कर लेता है। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा, या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिप कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये 3 ही मेजर एग्ज़ाम है अभी तो करंट में चल रहे हैं। तो आप तीनों में से किसी की भी कर रहे हो, तो आप फ्रेंड्स 3 साल, 3 साल मतलब 3 अटेम्प्ट्स दे दीजिए, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स दीजिए। 3 अटेम्प्ट्स आपके लिए सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट्स होते हैं, और 99% चांस होते हैं कि आपका जो 3 अटेम्प्ट्स है इसमें या तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाता है जिसकी आप प्रिप कर रहे हो, या इससे रिलेटेड कोई अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जिससे छोटे लेवल के, उनमें आपका सिलेक्शन 101% हो ही जाता है। 90% आपने मेहनत कर ली है, ये आपके साथ रहेगी हमेशा जो आपने 90% की है। लेकिन 10% जो आपकी ये लक है, वो ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हो, वो किसी अदर फील्ड के लिए भी हो सकती है। इसलिए मैं इतना बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एसएससी सिलेक्टेड हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी की ट्रिप कर रहे हो तो आप सीजीएल के 3 अटेम्प्ट्स दीजिए, और इससे रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, उसके सिलेबस से रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे आज मैंने सीसीआरयूएम का आपको बताया, इसका सिलेबस सेम एसएससी जैसा है। इससे पहले आपका सीसीआरएस के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाई है, उसका भी एग्ज़ाम इसी की तरह था। आपका जो रेलवे है आरआरबी, उसका भी एग्ज़ाम इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो अदर एग्ज़ाम से आप जो सिलेबस से इनसे मैच हो एसएससी के सिलेबस से, तो वो सारे एग्ज़ाम दीजिए। मेजर आपका जो गोल होना चाहिए वो एसएससी सीजीएल होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो अदर एग्ज़ाम्स है वो भी आप इसके साथ साथ देते रहिए जिनका सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न इससे मैच करता हो। अदर छोटे एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, वो भी देते रहिए जो उसके पैटर्न से मैच करता हो, सिलेबस से मैच करता हो। इससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बस सबसे बड़ी बात, अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हो तो आप तो कट ऑफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेरा मानना यही है। कट ऑफ जो है वो किसी को पता नहीं कितनी जाएगी। जो आपके छोटे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि ये सीसीआरएस, और उसमें कमेंट सेक्शन में कई एक्सप्रेस पूछ रहे थे कट ऑफ को लेकर, तो जो कट ऑफ है वो किसी को नहीं पता है। एंड कट ऑफ का जो है वीडियो में व्यूज़ के लिए कई लोग बना देते हैं, एंड जो आपने देखा होगा मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को जो पसंद आती है वीडियो, वो वही वीडियो पसंद आती है जो सबसे कम कट ऑफ बताएगा। जैसे यदि इसका एग्ज़ाम 100 नंबर का ये पेपर था, सबको पसंद आएगा जो 60 टू 65 कट ऑफ बता देगा। एंड जो वीडियो क्रिएटर है उसको भी ये पता है कि अगर सबसे कम कट ऑफ बताएंगे तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, जबकि कट ऑफ का किसी को पता नहीं है। कट ऑफ के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, और कई कंडीशंस अप्लाई होती है उस पर, उसके बाद कट ऑफ निकलती है। कंडीशंस में कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट में अच्छे कैंडिडेट्स बैठे हैं, कौन सी शिफ्ट में थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो कई कंडीशंस होती है, उसके ऊपर कट ऑफ निकाली जाती है। ये तो कट ऑफ के चक्कर में आप ना ना पढ़ो तो आपका सिलेक्शन मिलने के चांसेस और बेटर हो जाते हैं। एंड पे बोल रहे थे मुझे कमेंट सेक्शन में
कि जो ये CCRS एग्ज़ाम है ये कैंसिल हो गया, या RTI रिप्लाई के बाद अब तो लगता है कि कैंसिल नहीं होगा। तो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस जो है वो कभी भी किसी भी स्टेज पर कैंसिल हो सकती है। जैसे कि अभी इसके DV प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, DV हो जाता है, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो जाता है। कई बार जो फाइनल मेरिट निकलती है आपकी, उसके बाद भी एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो जाता है। तो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होना नहीं होना ये आपके हाथ में नहीं है, ये जिनके हाथ में है उनके हाथ में रहने दीजिए इनको। क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स को भी पता लग गया है कि कौन से वीडियोस, कौन से थंबनेल्स है जिनसे व्यूज़ आएंगे। वो वीडियो पे थंबनेल ऐसा लगाते हैं, CCRS एग्ज़ाम कैंसल, या फिर कट ऑफ इतनी कम, कट ऑफ इतनी ज़्यादा, ऐसे थंबनेल लगा के वो व्यूज़ देते हैं। तब कि किसी को पता नहीं है एग्ज़ाम कैंसिल होगा या कट ऑफ कितनी जाएगी। वो बस एक व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपका यूज़ कर रहे हैं। तो आप इन सब से दूर रहिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए और आपके जो एग्ज़ामिनेशन हैं उन पर आप फोकस करिए। मैं लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा, बस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस। एंड आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, वैकेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, या अदर आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, किसी तरह का आपका पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों तक भी आप वीडियो पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।